न बन। सर्दियों की वो शाम थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। आरव अपने पसंदीदा कॉफ़ी शॉप के कोने में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी नज़रें हर एक आती जाती गाड़ी और राहगीरों पर टिक जाती, लेकिन वह किसी और का इंतज़ार कर रहा था, अपनी बचपन की दोस्त और पहली मोहब्बत निशा का। आरव और निशा का साथ बचपन से था। दोनों साथ स्कूल गए, कॉलेज में भी एक दूसरे का साथ रहा। निशा की मुस्कान, उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ आरव के लिए खास था। समय के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई थी, पर आरव ने कभी उसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। आज वह दिन था जब उसने तय कर लिया था कि वह अपने दिल की बात निशा को बता देगा। आज वह उसे कॉफ़ी शॉप में बुलाया था, यह सोचकर कि इस खास जगह पर वह उसे अपने प्यार का इजहार करेगा। कुछ देर बाद निशा आई। हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। हल्की सर्दी की वजह से उसने लाल शाल ओढ़ रखा था। वह आई और मुस्कुराते हुए आरव के सामने बैठ गई। आरव ने हल्की हिचकिचाहट के साथ कहा, निशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। निशा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ बोलो। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, हम बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन अब यह दोस्ती मेरे लिए कुछ और बन गई है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ निशा। हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर निशा कुछ पलों के लिए खामोश हो गई। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। उसने धीरे से आरव का हाथ पकड़ा और कहा, आरव, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम मेरे लिए हमेशा खास रहे हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में किसी और ने दस्तक दे दी है। आरव की धड़कनें तेज हो गई। उसने कांपते हुए पूछा, कौन? निशा ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, कुछ महीने पहले मैं किसी से मिली थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। कुछ दिनों बाद हमारी सगाई है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर हिम्मत जुटा नहीं पाई। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आरव का दिल टूट चुका था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें छलक आई। वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, तुम्हें खुश देखना ही तो मेरी चाहत थी। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। निशा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन आरव ने उसे धीरे से रोक दिया। बस मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसने कहा। उस शाम दोनों ने बिना कुछ और कहे एक साथ कॉफ़ी पी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन आरव के दिल में वह खामोशी थी जो अब कभी टूटने वाली नहीं थी। उसके बाद आरव ने निशा को कभी फ़ोन नहीं किया। निशा की शादी हो गई और वह किसी और की दुनिया का हिस्सा बन गई। आरव अपनी दुनिया में वापस चला गया, लेकिन उसका दिल कहीं पीछे छूट गया था, एक अधूरी कहानी की तरह। बारिश अब भी हो रही थी, पर अब वह आरव के दिल की तरह एक दर्द भरी